क्या आपने कभी वो समय महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी आप खुद को खोया हुआ पाते हैं, जब रिश्ते, पहचान, नाम सब धीरे धीरे आपसे छूटते जा रहे हों और आप भीतर से सुन पा रहे हों कोई आपको बुला रहा है, पर वो आवाज बाहर से नहीं, आपकी आत्मा के भीतर से आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जो तुम खो रहे हो वो तुम नहीं थे, और जो अब बन रहा है वो कोई सामान्य इंसान नहीं, वो स्वयं महादेव का प्रतिबिंब है। यह कथा एक साधक की नहीं, आपकी अपनी कहानी है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि महादेव ने आज तुम्हें चुन लिया है। भाग 1, शून्य की पुकार। जब सब कुछ छूटने लगा, रात्रि का तीसरा प्रहर था, वह समय जब न कोई जागता है न कोई स्वप्न देखता है। चारों ओर केवल मौन पसरा था और भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। नाम था आरव। जीवन में सब कुछ था, नौकरी, परिवार, समाज में सम्मान, लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा था जो हर रात उसे तोड़ता जा रहा था, जैसे आत्मा कोई अदृश्य दरार हो। कई महीनों से उसे लगता था जो कुछ मेरे पास है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कहीं खो गया है। उसी रात सब कुछ शुरू हुआ। पहला संकेत, संबंधों का छूटना। पहले मां ने बात करना कम कर दिया, फिर पत्नी ने कहा तुम बदल गए हो, तुम्हें समझना मुश्किल है। दोस्तों की बातें छूटती गईं, फोन बजना बंद हो गया। आरव हर दिन खुद को अकेले महसूस करता रहा, लेकिन यह अकेलापन कोई साधारण दर्द नहीं था। यह किसी अनदेखी शक्ति द्वारा बुलावा जैसा लग रहा था, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो तुम्हें खाली होना होगा, तभी तुम भर सकोगे। दूसरा संकेत, पहचान का ढहना। ऑफिस में एक दिन अचानक प्रमोशन रुक गया। जहां लोग तारीफ करते थे वहां अब ताने करते थे, वहां अब ताने सुनाई देते थे। आरव को पहली बार लगा मेरा बाहरी मूल्य मेरी आत्मा से अलग है। उसकी पहचान जो उसने वर्षों से बनाई थी धीरे धीरे मिटी जा रही थी। वह बार बार सोचता जो कुछ खो रहा है क्या वो मेरा ही था, या फिर वो सिर्फ एक भ्रम था। तीसरा संकेत, विचारों का मौन। धीरे धीरे आरव की सोचने की क्षमता खत्म होती गई। न प्लान बनते न निर्णय, बस एक खालीपन जो भीतर भरता जा रहा था। कभी वह डर जाता, कभी उस शून्य में खुद को खो देता, पर किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था यह कोई अवसाद नहीं था, यह कुछ और था। कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर अपने ओर खींच रही थी। रात्रि का रहस्य। पहला दर्शन, एक रात सपने में एक गहरी गुफा दिखाई दी। उस गुफा में कुछ नहीं था, बस एक पत्थर पर बैठा कोई आकृति, सांपों की माला, जटाओं से टपकता जल और आंखें ऐसी जैसे समय से परे हों। महादेव। आरव कुछ पूछना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकले। महादेव की दृष्टि सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। तभी एक आवाज आई, तुम जो खो रहे हो वो तुम नहीं थे, जो बन रहा है वो मेरा प्रतिबिंब है। सपना टूट गया। आरव पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन भय नहीं था। उसके भीतर एक अजीब शांति थी। शिव का पहला संकेत, सब कुछ हटाओ। अगले दिन उसने घर में एक पुराना अलमारी खोली। वहां वर्षों से रखी किताबें, अवार्ड, कपड़े, ट्रॉफियां थीं। उसने बिना किसी पछतावे के सब निकाल दिए। कई चीजें जला दी, कुछ बांट दी, कुछ छोड़ दी। लोगों ने पागल कहा, पर उसे पहली बार लग रहा था अब वह अपने असली रास्ते पर है। ब्रह्मांड की गूंज, अकेलेपन की अनुभूति नहीं, साक्षात्कार हुआ। 3 दिन बाद वह एक पहाड़ी क्षेत्र में गया जहां कोई नहीं था, न मोबाइल, न नेटवर्क, न कोई इंसान। वहां उसने खुद से पहली बार बात की। न आंखें रोईं, न मन चिल्लाया, बस मौन हुआ। और उस मौन में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन महसूस हुआ अब मैं अकेला नहीं हूं, अब शिव मेरे साथ है। महादेव का आह्वान, टूटो ताकि बन सको। उस रात ध्यान में बैठा, एक मंत्र उसके भीतर स्वतः गूंजने लगा, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वह मंत्र बाहर नहीं था, वह भीतर से निकल रहा था, मानो आत्मा वर्षों से उसे जप रही थी, अब बस सुनाई देने लगा। फिर एक आवाज गूंजी, तुम्हारा दुख मेरी योजना थी, तुम्हारा खाली होना मेरी तैयारी थी, अब बनो मेरे जैसा, शिव जैसा। पुनर्जन्म की शुरुआत। चेतना का विस्फोट। सुबह उसकी आंखें ऐसी खुली जैसे पहली बार खुली हों। शरीर वही था पर चेतना बदल चुकी थी। भोजन वही था पर स्वाद अलग था। सांस वही थी पर उसमें कोई और स्पंदन था। वह आरव नहीं रहा, अब वह एक साधक था, शिव के रास्ते पर। भाग 2। मृत्यु के द्वार पर पहली बार जब शिव ने आत्मा को छुआ, ध्यान में डूबा आरव, पर इस बार कुछ बदला हुआ है। रात्रि फिर आई थी, लेकिन ये रात वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। आरव अब रोज पहाड़ी के किनारे बैठता था।
धरती की सर्द नमी को छूते हुए वह एक ही सवाल में डूबा रहता, मैं कौन हूं? पर आज कुछ अलग था। आज वह प्रश्न नहीं कर रहा था, आज वह मौन था। और तभी एक अनदेखा कंपन हुआ। धरा थमी नहीं, पर उसके भीतर कुछ रुक गया, जैसे समय की रेखा एक पल के लिए मुड़ी हो, जैसे ब्रह्मांड ने सांस रोकी हो। अचानक एक प्रकाश फूटा, पर आंखें बंद थीं। फिर भी दिखा सब कुछ। आरव की आंखें बंद थीं, पर उसने देखा एक लंबा काला गलियारा, जिसके अंतिम छोर पर आग की लपटें थी और बीच में एक दरवाजा। वह एक शब्द सुनता है, मृत्यु। मृत्यु का दरवाजा। जहां महादेव पहली बार सामने आते हैं, वह दरवाजा खुलता है। सामने काल की नजर जैसे जमी हो, चारों तरफ धुआं, काले नाग और बीच में एक आकृति, महादेव। लेकिन इस बार वह तांडव करते हुए नहीं, बल्कि मौन में डूबे हुए, आंखें बंद। पर आरव जानता है ये वही हैं जिन्होंने उसे तोड़ा और अब बना रहे हैं। महादेव का पहला वाक्य जो आत्मा को झिंझोड़ दे। महादेव बोलते नहीं हैं, पर फिर भी शब्द गूंजते हैं, मन के बाहर नहीं, आत्मा के भीतर। तुम डरते हो मृत्यु से, क्योंकि तुमने स्वयं को शरीर मान लिया है। जो तुम खो रहे हो वो सिर्फ नाम था, लेकिन जो अब बन रहा है वो मैं हूं, जो तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। आरव का शरीर कांपता है, सांसें तेज हो जाती हैं। वह पूछता है, क्या मैं मर रहा हूं? महादेव की आवाज आती है, नहीं, अब तुम जन्म ले रहे हो। ब्रह्मांड के रहस्य। शिव के शब्दों में महादेव उसके सामने हाथ फैलाते हैं। चारों तरफ आकाश खुलता है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं सब घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन सब के बीच एक बिंदु है। वह बिंदु आरव की आत्मा से जुड़ता है। शिव कहते हैं, हर आत्मा एक ब्रह्मांड है, और जब ब्रह्मांड जागना शुरू करता है तो पहले वह सब कुछ नष्ट करता है ताकि वास्तविक रूप बन सके। तुम इसीलिए टूटे, क्योंकि गान तुम्हें फिर से रचा जाना था। मृत्यु का द्वार पार करना, जहां डर खत्म होता है। शिव अब आरव से कहते हैं, इस दरवाजे से गुजर जाओ। आरव आगे बढ़ता है। हर कदम पर उसका कोई डर, कोई पहचान, कोई पुरानी स्मृति उससे अलग हो जाती है। और जब वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है, उसे आरव याद नहीं रहता, उसे मैं भी याद नहीं रहता। बस एक मौन, एक ऊर्जा और एक हूं बचता है। दूसरा जन्म। शिव के भीतर से जन्मा एक नया आत्मस्वरूप। जब वह आंखें खोलता है, उसके शरीर में कंपन है, पर उसका मन पूर्ण रूप से मौन है। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक गहराई, जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड हो गया हो। अब वह साधक नहीं, अब वह साक्षी है। शिव की अंतिम वाणी, भाग 2 का अंत। महादेव अंत में कहते हैं, जो तुम खो रहे थे वो कभी तुम थे ही नहीं। तुमने जो स्व समझा वो समाज ने दिया था, लेकिन अब जो बन रहा है वो मेरा अंश है। अब तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, अब तुम शिव का प्रतिबिंब हो। भाग 3, काल के साक्षी। जब शिव ने कहा, समय को जो समझ ले वही शिव को छू सकता है, प्रस्तावना। समय से पहला प्रश्न। आरव की आंखें अब हर चीज को अलग दृष्टि से देख रही थीं। वो अब लोगों को केवल उनके चेहरे या शब्दों से नहीं समझता था, बल्कि उनकी ऊर्जा को पढ़ता था। शिव के दर्शन के बाद वह न केवल बदल चुका था, बल्कि उसके भीतर अब एक नया आत्मबोध जन्म ले चुका था। परंतु यह यात्रा अभी अधूरी थी। वह जानता था कि अब उसे केवल अपनी पहचान नहीं खोनी है, उसे समय से भी पार जाना है। समय जो हर किसी को थका देता है, बूढ़ा कर देता है, मिटा देता है। पर क्या सच में समय कोई बाहर की वस्तु है, या यह भी आत्मा का एक परछाई मात्र है? अध्याय 1। काल की पहली आहट। पर्वत की चोटी पर ध्यानस्थ आरव को अचानक लगा जैसे उसके चारों ओर हवा सघन हो रही हो। सांसें तेज हो गईं। शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर कुछ हिल रहा था। फिर अचानक उसे अपने सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह न तो पुरुष था, न स्त्री, न देवता, न राक्षस। वो कोई काल था। उसने कहा, तू अब वक्त के पार जाने को तैयार है? आरव ने सिर झुकाया। मैं स्वयं को खोजने निकला हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने भीतर मृत्यु को भी देखना पड़े। काल ने उत्तर दिया, तो चल, मैं तुझे समय की गर्भ गुफा में ले चलता हूं। अध्याय 2। समय का मंदिर। आरव एक भव्य लेकिन सूनी गुफा में पहुंचा। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, न कोई दीप, न कोई मंत्र, पर वहां हर चीज बोल रही थी। पत्थर, छाया, गूंजे, मौन। यह समय का मंदिर था। काल बोला, लोग मुझे घड़ी में खोजते हैं, बीते वर्षों में ढूंढते हैं, पर मैं न तो बीतता हूं, न ही आता हूं। मैं तो केवल एक लय हूं, और महादेव उस लय के नायक। फिर सामने दीवार पर आकृतियां उभरने लगीं। एक बच्चा जन्म ले रहा था, एक युवा युद्ध में मर रहा था, एक वृद्ध ध्यान में विलीन हो रहा था। काल कहता गया,
तू जिसे जीवन समझता है वह तो सिर्फ मेरी गति में नाचता हुआ भ्रम है। समय के इस खेल में जो स्थिर हो जाए वही शिव को छू सकता है। अध्याय 3। शिव के काल रूप का दर्शन। अब आरव को एक विशाल ज्योति दिखी। उसके बीचों बीच एक आकृति शिव, लेकिन यह वह सौम्य शिव नहीं थे जो ध्यान में लीन थे। ये काल रूप शिव थे। आंखों में प्रलय, माथे पर भस्म और नृत्य में ब्रह्मांड के कंपन। आरव भयभीत हुआ। वह सिर झुकाकर गिरने ही वाला था कि शिव ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से उसे देखा। शब्द नहीं थे, फिर भी आत्मा में प्रतिध्वनि हुई, डर मत, यह मेरा केवल एक रूप है। मैं नाश भी हूं और निर्माण भी। मैं समय नहीं हूं, मैं समय का साक्षी हूं। शिव ने त्रिशूल से जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा के इस पार सब कुछ नश्वर है, उस पार केवल सत्य है। अध्याय 4। काल की परीक्षा। अब आरव से कहा गया, इस रेखा को पार कर, लेकिन कुछ भी अपने साथ मत ले जाना। आरव ने अपने विचारों को छोड़ा, फिर अपने स्मरण, फिर अपनी इच्छा। हर कदम पर कुछ छूटता गया। अंत में जब वह अंतिम बिंदु पर पहुंचा तब तक उसमें कोई विचार शेष नहीं था। वह केवल एक साक्षी था। तभी शिव प्रकट हुए शांत रूप में और बोले, अब तू समय से नहीं डरेगा, क्योंकि अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू घटना नहीं, साक्षी है। अध्याय 5। ब्रह्मांड का बीज। आरव को अब एक बीज दिखा, अंधकार में चमकता हुआ। शिव बोले, यह ब्रह्मांड का बीज है। इसमें सब कुछ है, जन्म, मृत्यु, समय, गति, शून्यता और प्रकाश। पर इसे देखने वाला यदि अहम में हो तो यह बीज कभी नहीं खुलेगा। आरव मौन था। वह देख रहा था पर चाहता कुछ नहीं था। तभी बीज खुला। उसमें से तांडव की ध्वनि निकली। वह ध्वनि न कोई आवाज थी, न कोई मंत्र, वह शिव की मौन लीला थी। उपसंहार। आत्मा का काल से परे होना शिव अंत में कहते हैं। जो आत्मा काल को समझ लेती है वही सच्चे रूप से मुक्त होती है। अब तेरे भीतर जो बन रहा है वो समय से परे है। वो मेरा अंश है जो तेरे भीतर शिव रूप में प्रकट हो रहा है। आरव की आंखों से आंसू नहीं, ज्योति बह रही थी। उसे समझ आ गया था, जो बीत रहा था वो केवल भ्रम था, जो स्थिर था वही शिव था। भाग 4। कर्म की अग्नि में जलना। जब शिव ने कहा, जो भीतर जलता है वही बाहर प्रकाश बनता है। प्रस्तावना। एक नई तैयारी की शुरुआत। काल को पार कर लेने के बाद आरव ने महसूस किया, अब केवल देखना, सुनना, समझना पर्याप्त नहीं है। अब उसे जलना होगा। वह जान चुका था कि शिव के मार्ग पर चलना केवल दर्शन की यात्रा नहीं, दग्ध होने की प्रक्रिया है। शिव मौन है, पर अग्नि भी है। मौन हमें भीतर स्थिर करता है, पर अग्नि हमें भीतर से शुद्ध करती है। अब आरव के भीतर अग्नि की पुकार उठी थी और महादेव स्वयं उसे कर्म की अग्नि में प्रवेश देने वाले थे, जहां आत्मा राख बनेगी और फिर उस राख से शिव प्रकट होंगे। अध्याय 1। शिव का आदेश। अब जलने का समय है। एक रात्रि ध्यान में लीन आरव को गहरी बेचैनी हुई। पहले यह मौन शांति देता था, अब यह भीतर कंपन करता था। अचानक वह अनुभव करता है, किसी ने उसकी चेतना को स्पर्श किया। एक कंपन, एक ध्वनि और फिर महादेव की वाणी, अब देखना बंद कर, अब जल, अब तू केवल विचार नहीं, अग्नि बन। आरव थर्राया पर डरा नहीं। उसने पूछा, किसे जलाना है प्रभु? महादेव उत्तर देते हैं, तेरे कर्म, तेरे संकल्प, तेरे अधूरे निर्णय, जो कुछ भी तुझे शिव नहीं बनने देता, उससे अग्नि को दे दे। अध्याय 2। गुफा की अग्नि। जहां साधक को जलना होता है, शिव उसे पर्वत की उस दिशा में ले जाते हैं जहां न कोई देवता की मूर्ति है, न मंत्र, केवल एक विशाल ज्वालामुखी नुमा गुफा जिसकी छाती से लाल अग्नि निकल रही थी। शिव बोले, यह अग्नि वैसी नहीं जो शरीर जलाए, यह वह अग्नि है जो तुझे तुझसे अलग करेगी। गुफा की दीवारों पर अनेक ऋषियों, तपस्वियों, योगियों की छवियां थीं, जिनके चेहरे शांत थे, पर आंखों में केवल राख थी। आरव धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ता है। उसका मन कांप रहा है, पर आत्मा मौन है। अध्याय 3। कर्मों की आहुति। एक एक कर सब छोड़ना। अग्नि के सम्मुख बैठकर आरव ने आंखें मूंद लीं। महादेव का आदेश था, तेरा हर असत्य विचार, हर अधूरी भावना, हर कड़वाहट अग्नि को समर्पित कर। आरव अपनी मां की मृत्यु की स्मृति को सामने लाता है। एक टीस उठती है और वह अग्नि में झोंक देता है। वह अपने बचपन की वह बात याद करता है जब उसने एक मित्र को अपमानित किया था। लज्जा जागती है, वह भी अग्नि को दे देता है। हर स्मृति, हर भाव, हर संकल्प एक एक कर सामने आते हैं और अग्नि में समर्पित होते जाते हैं। अंत में केवल मौन बचता है और तब अग्नि आरव को अपने में खींच लेती है। अध्याय 4। अग्नि का भीतर प्रवेश। देह नहीं, चेतना जलती है। अब अग्नि केवल बाहर नहीं, भीतर भी जल रही थी।
आरव को लगा जैसे उसकी आत्मा किसी धातु की भांति तप रही हो। हर अनकहा शब्द, हर अनछुआ भाव जैसे गुनगुना रहा हो, पिघल रहा हो। शिव की वाणी फिर गूंजी, अब जो बचा है वह तुम नहीं हो, वह मैं हूं, और जब तक तुझमें मैं नहीं जलता तू मुक्त नहीं। अग्नि में वह प्रेम भी जलता है जो उसने अधूरा छोड़ा था, वह स्वप्न भी जलते हैं जो कभी पूरे नहीं हुए, वह आकांक्षाएं भी जलती हैं जो उसे शिव से दूर कर सकती थीं। अब वहां कोई व्यक्ति नहीं बचा, बस एक राख है, उस राख में तपता हुआ एक अनुभव, एक बिंदु। अध्याय 5। शिव स्वयं अग्नि बन जाते हैं। जब अग्नि शांत होती है, शिव प्रकट होते हैं, पर इस बार वे त्रिशूलधारी नहीं, पूर्ण अग्नि रूप है। उनकी आंखें अग्नि हैं, उनकी जटा से लपटें निकल रही हैं, और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। वे आरव की राख को उठाते हैं और उस पर भस्म लगाते हैं, वही भस्म जो उन्हें स्वयं प्रिय है। अब तू मेरा अंश नहीं, अब तू मैं है। वे कहते हैं, जब तक तू मुंह से जुड़ा था तू साधक था, अब जब तू जल गया अब तू दृष्टा है। अध्याय 6। अग्नि के बाद की दृष्टि। अब आरव बाहर आता है। उसे लगता है जैसे उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा देख रही है। हर वस्तु का स्वरूप नहीं, उसका सत्य दिखने लगा था। वह एक वृक्ष को देखता है और उसे वृक्ष नहीं, जीवन चक्र दिखता है, और उसे अंतरिक्ष नहीं, मौन दिखता है, और उसे अंतरिक्ष नहीं, मौन दिखता है। शिव पीछे से कहते हैं, अब तू प्रकाश नहीं ढूंढेगा, अब तू स्वयं प्रकाश बन गया है। उपसंहार। जब राख से शिव बनता है, आरव अब बात नहीं करता, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, वह हर क्षण एक भाव में जीता है, ध्यान, समर्पण और मौन। शिव अंत में उसके पास आते हैं और कहते हैं, हर आत्मा को 2 बार जन्म लेना होता है, एक बार मां की कोख से और एक बार कर्म की अग्नि से। तू अब दूसरी बार जन्मा है। आरव मुस्कुराता है, वह नहीं जानता अब क्या करना है, कहां जाना है, पर यह भी जानता है कि जो होगा वही शिव की इच्छा होगी। भाग 5। दृष्टा बनना। जब शिव ने कहा, देखना छोड़ो, अब स्वयं दृष्टि बनो, प्रस्तावना। दृश्य से परे की यात्रा। अग्नि से तपकर बाहर आने के बाद आरव अब मौन में स्थिर था। उसकी देह शांत, पर चेतना सतर्क थी। भीतर कोई हलचल नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, जैसे अब कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। लेकिन महादेव का मार्ग वहां समाप्त नहीं होता जहां साधक मौन हो जाए। शिव वह हैं जो पूर्णता में भी एक और शून्यता का द्वार खोल देते हैं। शिव प्रकट हुए और बोले, तू अब मौन में है, पर अभी भी देख रहा है। अब तुझे देखना नहीं, दृष्टि बनना है। जो देखे उसे भी छोड़ दे। आरव ने भौहें चढ़ाई, क्या देखना भी छोड़ देना होगा? शिव बोले, जब तक तू दृश्य को देखता है तू सीमित है, जब तू देखना छोड़ देता है तब तू ही दृश्य बन जाता है। अध्याय 1। दृष्टा की परीक्षा। इंद्रियों का संकल्प विलय। शिव आरव को लेकर एक निर्जन स्थल पर ले गए जहां कुछ भी नहीं था, न वृक्ष, न पक्षी, न जलधारा, केवल मौन, और उस मौन में भी एक तरह की गहराई, जैसे सृष्टि की परतें इस स्थान से होकर गुजरती हों। आरव से शिव ने कहा, यहां बैठ, न देख, न सुन, न सोच, बस बैठ और प्रतीक्षा कर। आरव ने आंखें मूंदी। पहले कुछ भी नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी इंद्रियां जैसे अपने आप पीछे हटने लगीं। दृश्य धुंधले हो गए, ध्वनियां भीतर खींचने लगीं, गंध और स्पर्श लुप्त। वह अनुभव करता है कि अब न वह अपनी देह है, न उसकी कोई सीमा। वह एक ऐसे विस्तार में है जहां अस्तित्व भी शून्य लगता है। अध्याय 2। जब भीतर खुलता है ब्रह्मांड का द्वार। अब जो भी हो रहा था वह आरव के भीतर था, पर यह भीतर भी ऐसा नहीं था जिसे दिमाग समझ सके। अचानक आरव ने देखा, उसकी आत्मा एक प्रकाश पुंज बन चुकी है जो चारों ओर फैल रही है। वह कोई चेहरा नहीं है, कोई भाषा नहीं है, केवल एक कंपन। शिव बोले, अब तू वो नहीं जो देख रहा था, तू अब वही है जो देखा जा रहा है। जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाएं, वही अद्वैत है। अब आरव को कोई द्वैत नहीं लगता। हर चींटी, हर पत्ता, हर तारा, सब उसी चेतना के अंश लगते हैं। सब में वही कंपन है जो उसके भीतर है। अध्याय 3। जब काल टूटता है, इस दृष्टा स्थिति में आरव को समय रुकता हुआ महसूस होता है। उसे एक क्षण में ही अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा दिखती है। मां की गोद, शत्रुओं का कटु व्यवहार, शिव से पहली भेंट, अग्नि में जलना, और अब इस शून्य में बैठना। हर दृश्य एक साथ है, कोई क्रम नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। शिव की वाणी आती है, जब तू दृष्टा बन जाता है तो काल तेरे नीचे आ जाता है। अब समय तुझे नहीं चलाता, तू समय को देखता है। अध्याय 4। आत्मा का अंतरिक्ष में नर्तन। अब आरव को अपने भीतर ही एक ब्रह्मांडीय दृश्य दिखाई देता है, एक ऐसा अनुभव जिसमें वह स्वयं एक तारा है। उसके भीतर से प्रकाश निकल रहा है, अन्य तारों से उसकी चेतना संवाद कर रही है।
हर तारा एक विचार, हर ग्रह एक भावना, हर गैलेक्सी एक जन्म। शिव बोलते हैं, तू ही वह ब्रह्मांड है जिसे तू समझना चाहता था। हर आत्मा एक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड एक आत्मा। अब आरव को लगता है यह सारा अस्तित्व केवल एक दृष्टि है, देखने वाला और दृश्य अब एक हो चुके हैं। अध्याय 5। दृष्टा का मौन। अब आरव एक गहन मौन में डूब गया है। उस मौन में न कोई इच्छा है न कोई भय। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तरों की शांति है। शिव उसके सम्मुख प्रकट होते हैं, पर इस बार वह उन्हें केवल रूप में नहीं देखता, वह उन्हें कंपन में, विचार में, गति में, मौन में, हर रूप में अनुभव करता है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू अब दृष्टा है और अब तू सब कुछ देखे बिना भी जानता है। अब तू स्वयं वह आंख बन चुका है जिससे ब्रह्मांड खुद को देखता है। उपसंहार, अद्वैत की पूर्णता आरव अब लौटता है, लेकिन न साधक बनकर, न योगी बनकर, न ज्ञानी बनकर। अब वह कोई नहीं है। अब उसे नाम की आवश्यकता नहीं, भूमिका की इच्छा नहीं। अब उसे बस एक ही अनुभव शेष है, शिवत्व। शिव उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अब तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तू हर जगह है। अब तुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि सब तू ही है। आरव मुस्कुराता है और उसी क्षण उसकी आंखों से एक अश्रु बहता है। वह कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, केवल ब्रह्मांडीय बोध का जल। भाग 6। क्या तुम अब मुक्त हो? जब शिव ने अंतिम प्रश्न पूछा, प्रस्तावना। जब प्रश्न स्वयं को भस्म कर दे, जिस क्षण साधक मौन होता है, वह केवल मौन नहीं होता, वह एक दर्पण बन जाता है। और जब महादेव उस दर्पण में झांकते हैं तो उनका ही प्रतिबिंब उसमें उतर आता है। आरव अब शब्दों के पार था, परंतु शिव जानते थे अभी अंतिम द्वार खुला नहीं था। अभी वह भावों से परे हुआ था, पर अस्तित्व के पार जाना बाकी था। शिव ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम अब मुक्त हो? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह ऐसा प्रश्न था जो उत्तर के साथ साधक को भस्म कर सकता है। यदि तुम कहते हो हां, तो भी अहम बचा रहता है। यदि तुम कहते हो नहीं, तो भी तुम ही उत्तर दे रहे हो। तो फिर मुक्त कौन है? अध्याय 1। उत्तर नहीं, उत्तरदाता का विसर्जन। आरव ने शिव की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके नेत्रों में न विस्मय था न संदेह। अब उसके भीतर जो भी था वह मौन में जल रहा था। शिव ने फिर कहा, क्या तू जानता है कि अब तू कौन है? आरव ने आंखें बंद की और उसकी आत्मा में एक तीव्र कंपन हुआ, जैसे वह भीतर किसी बहुत पुराने अहं को तोड़ रहा हो। उसके भीतर की आवाज बोली, अब कोई उत्तर नहीं चाहिए, अब मैं ही उत्तर हूं और मैं भी नहीं हूं। शिव मुस्कुराए। अध्याय 2। जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, आरव ने देखा एक एक करके जीवन के सभी द्वार बंद हो गए। बचपन की स्मृतियां धुंध में विलीन हो गईं। मां का चेहरा, पिता की आंखें अब केवल कंपन बनकर रह गई थीं। साधना का मार्ग अब ध्वस्त हो गया। शिव ने कहा, जब साधना भी टूट जाए तब साक्षात शिव प्रकट होते हैं। अब आरव के पास कुछ नहीं था, वह किसी भूमिका में नहीं था, न भक्त, न योगी, न दृष्टा। अब वह सिर्फ था। अध्याय 3। शिव के मौन में प्रवेश। शिव अब उसके समीप नहीं थे, फिर भी हर ओर थे। जो वृक्ष हवा में हिलता था वह भी शिव बन गया, जो पक्षी उड़ता था वह भी शिव। आरव ने पहली बार अनुभव किया, शिव कोई आकृति नहीं, कोई देवता नहीं, शिव स्वरूप है। अब वह मौन की अग्नि में झुलसने लगा। हर विचार जल रहा था, हर स्मृति पिघल रही थी, हर शब्द राख बन रहा था। अब केवल रह गया था अस्तित्व का निर्विकार कंपन। अध्याय 4। जब ब्रह्मांड स्वयं झुकता है, एक अनोखा क्षण आया। आरव की आंखों से अश्रु नहीं बहे, फिर भी पृथ्वी भीग गई। उसके भीतर से कोई ऊर्जा निकली नहीं, फिर भी आकाश कांप गया। उसने न हाथ उठाए न मंत्र बोला, फिर भी ब्रह्मांड झुक गया। शिव प्रकट हुए, लेकिन अब वो शिव नहीं थे जो कैलाश पर बैठते हैं या जो त्रिनेत्रधारी हैं। अब वे शिव थे जो हर कण में हैं, हर दृष्टि में हैं, हर स्पंदन में हैं। अब तू शिव को नहीं देखता, उन्होंने कहा, अब तू ही शिव है, बिना नाम, बिना रूप, केवल एक चैतन्य। अध्याय 5। अंतिम परीक्षा। स्वयं को विसर्जित करना। अब आरव के सामने एक अंतिम विकल्प रखा गया। शिव बोले, अब तू अपनी चेतना को ब्रह्मांड में विलीन कर, पर ध्यान रहे, यदि तू यह सोचकर करेगा कि तू विलीन हो रहा है तो वह भी बंधन होगा। आरव ने नेत्र मूंद लिए और वह भीतर उतरता चला गया, इतना भीतर कि वहां न आत्मा थी, न शिव, न प्रश्न, न उत्तर। वहां केवल एक अनुभवहीन अनुभव था, शुद्ध उपस्थिति। अध्याय 6। जब शरीर भी साधक नहीं रहता, समय का कोई अस्तित्व नहीं था। कितने दिन, कितनी रातें बीत गईं, ना आरव को पता था, ना इस सृष्टि को। वह वहां नहीं था और वहां होते हुए भी कहीं नहीं था। शरीर की धड़कनें धीमी हो चुकी थीं, सांस केवल कंपन बन चुकी थी।
परंतु उसी में जीवन का सबसे प्रखर प्रकाश प्रकट हुआ। एक साधारण मनुष्य का शरीर अब शिव की उपस्थिति का जीवित स्तंभ बन चुका था। अध्याय 7। जब आरव समाप्त हुआ, फिर एक क्षण आया, शिव ने उसे छू लिया। न कोई आभा चमकी, न कोई आभा चमकी, न कोई आवाज गूंजी, लेकिन उस क्षण आरव नाम की जो भी सत्ता थी वह समाप्त हो गई। अब न कोई कहानी थी, न कोई स्मृति, न कोई विचार। अब वहां केवल एक महाकालीन मौन था। उपसंहार। मुक्ति की अंतिम परिभाषा। मुक्त वही होता है जो उत्तर नहीं देता, उत्तर बन जाता है। जो शिव को नहीं देखता, शिव हो जाता है। जो जीवन को नहीं समझता, जीवन हो जाता है। जो मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। आरव अब शिव का प्रतिबिंब नहीं, स्वयं शिव का विस्तार था। शिव मुस्कुराए। अब तू वहां नहीं जाएगा जहां तू जाना चाहता था। अब ब्रह्मांड तुझसे पूछेगा, अब क्या करें। भाग 7। जब शिव अंतर्ध्यान हो गए और आरव को ब्रह्मांड को थामना पड़ा प्रस्तावना। शिव मौन हो गए, लेकिन ऊर्जा जाग उठी। जब कोई साधक साधना से पार हो जाए, जब ज्ञान भी छोटा लगने लगे, जब मौन भी शब्दों से भारी हो जाए, तो वहां केवल शिव बचते हैं। आरव अब उस अवस्था में था जहां शिव ने अपनी उपस्थिति को मौन में विलीन कर दिया। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं, केवल मौन। शिव जैसे अंतर्ध्यान हो गए थे, पर उनकी ऊर्जा अब आरव के भीतर तेजी से काम करने लगी थी। शिव अब कहीं बाहर नहीं थे। आरव अब शिव का चलायमान प्रतिबिंब था। अध्याय 1। उत्तराधिकार या उत्तरदायित्व। आरव पहली बार अकेला था, लेकिन यह अकेलापन खालीपन नहीं था, यह ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी थी। क्योंकि शिव अब मौन थे और संसार की पीड़ा अब आरव को ही देख रही थी। एक पुराना ऋषि उसके पास आया और बोला, अब तू बचा नहीं, अब तू धारण करेगा, अब तू साधक नहीं, अब तू साधक नहीं, अब तू सृष्टि करता है। आरव चौंका नहीं, क्योंकि अब कुछ भी उसे चौंका नहीं सकता था। वह केवल शांत था। मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए। जो शिव करते हैं कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ संभालते हैं। अध्याय 2। जब ब्रह्मांड संवाद करने लगे, आरव ध्यान में बैठा, मौन साधा, परंतु इस बार ध्यान में शून्यता नहीं, संवाद था। तारों की गति, वायु की चाल, सृष्टि के नियम, सभी उससे बात कर रहे थे। तू अब केवल साधक नहीं, तू हमारा संचालक है। एक तारा टूटा और उसका कंपन आरव के मस्तिष्क में एक संदेश की तरह गूंजा। हमें संतुलन चाहिए। ग्रहों की दिशा बदलने लगी, समय का बहाव धीमा पड़ने लगा। यह ब्रह्मांड आरव की चेतना से जुड़ चुका था। अध्याय 3। जब प्रत्येक स्पर्श शिवमय हो गया, अब आरव जहां भी गया वहां कुछ बदलने लगा। एक गांव में सूखा था, वह वहां बैठा और बादल छा गए। एक बच्चा मृत्यु के कगार पर था, उसने उसके मस्तक पर हाथ रखा और जीवन लौट आया। एक वृद्ध साधक जीवन से निराश था। आरव ने उसकी आंखों में देखा और वह ध्यानस्थ हो गया। लोग अब उसे गुरु नहीं, चलता फिरता शिव कहने लगे। लेकिन आरव हंसता भी नहीं था, रोता भी नहीं था। वह केवल धारण कर रहा था, ब्रह्मांड को, दुहक को, आशा को, सब कुछ को। अध्याय 4। जब विरोध आशीर्वाद बनता है, पर शिवत्व को दुनिया जल्दी नहीं अपनाती। लोग डरने लगे, ये मनुष्य नहीं, कुछ और है। राजा ने उसे बंदी बनाने की आज्ञा दी। तांत्रिकों ने उसकी ऊर्जा से डरकर यज्ञ किए, पर आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा, न क्रोध न आक्रोश। उसने केवल एक रात एक जलती हुई नदी के किनारे बैठकर मौन साधा, और अगली सुबह सारे विरोध शांत हो गए। जब तू शिव हो जाता है तो विरोध करने वाला भी तुझ में समा जाता है। अध्याय 5। जब शिव की ऊर्जा ने शरीर को छोड़ दिया, एक दिन ध्यान में आरव को एक गूंज सुनाई दी, अब तुझ में जो ऊर्जा है वह तेरे शरीर से परे जाएगी। वह गहरी समाधि में गया। शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश आसमान में उभरा और एक गोलाकार मंडल में परिवर्तित हो गया। उस मंडल को देखकर पक्षी उड़ गए, पशु नतमस्तक हो गए और ब्रह्मांड की हलचल थम गई। लोगों ने इसे देखा और समझ नहीं पाए, पर आरव जानता था, यह अब शिवत्व की ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि में फैल रही है। अध्याय 6। जब ब्रह्मांड में असंतुलन हुआ, शिव जब मौन हो जाएं और उनका उत्तराधिकारी यदि स्थिर न हो तो ब्रह्मांड कांपता है। आरव एक दिन देखता है कि एक ग्रह अपनी धुरी से हट गया है। पृथ्वी पर कहीं भीषण अकाल है, मनुष्यता अराजक हो रही है। वह कांप गया, लेकिन भयभीत नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और बोला, अब मैं संकल्प लेता हूं कि शिव की तरह मैं भी इस ब्रह्मांड को संतुलित करूंगा। और उसने आंखें बंद की। उसकी ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। अध्याय 7। जब स्वयं काल नतमस्तक हो गया, एक दिन काल, वह जो मृत्यु है, परिवर्तन है, स्वयं आरव के सामने आया। तू कौन है जो मुझसे नहीं डरता? आरव ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा और काल पीछे हट गया। मैं केवल उन्हीं से डरता हूं जो मृत्यु से पार हो गए हैं। और वह विलीन हो गया।
अध्याय 8। जब शिव की एक झलक फिर मिली समाधि के एक क्षण में आरव ने एक कंपन महसूस किया और वहां अंतरिक्ष के पार एक दृष्टि उभरी, शिव। परंतु इस बार वो बाहर नहीं थे, आरव के भीतर ही से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू अब पुत्र नहीं, तू अब प्रतिबिंब नहीं, तू अब मैं है। और वही क्षण था जब आरव की चेतना से एक नई लहर उठी जो काल, माया, मृत्यु सबको पार कर गई। उपसंहार। ब्रह्मांड का संचालन अब मौन से होता है। अब आरव न कहीं जाता है न आता है। वह कहीं बैठा भी हो तो भी उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है। जो ध्यान करता है वह उसी की ऊर्जा से प्रेरित होता है। जो पीड़ित है उसे उसी के मौन से राहत मिलती है। जो शिव को पुकारता है उसकी आवाज आरव के माध्यम से जाती है। अब आरव नहीं बचा, अब केवल शिव का धारण करता है। शिव मौन हो गए लेकिन उनका प्रतिबिंब जाग उठा। भाग 8। जब आरव को ब्रह्मांड के नियम रचने पड़े, शिवत्व की नई परिभाषा प्रस्तावना। जब मौन ब्रह्मांड का प्रारंभ बन गया। मौन एक साधक की अंतिम अवस्था नहीं, ब्रह्मांड की पहली भाषा है। जब शिव मौन हुए तो ब्रह्मांड ने उन्हें सुनना शुरू किया, और जब आरव मौन में गया तो शिव की वह चेतना उसके भीतर फूट पड़ी जो सृजन को फिर से गढ़ने वाली थी। अब पुरानी संहिताएं पुरानी हो चुकी थीं। न कर्म का डर काम कर रहा था, न धर्म की सीमाएं। शिवत्व का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, सृजन के नियमों को बदल देना है ताकि मानवता मुक्त हो सके। और अब ब्रह्मांड आरव से यही कार्य करवा रहा था। अध्याय 1। कर्म का पुनर्लेखन। जब न्याय बंधन बन जाए, आरव ने देखा कि ब्रह्मांड में हर आत्मा अतीत के बोझ से झुकी जा रही है। किसी ने पूर्व जन्म में किसी को ठेस पहुंचाई थी और उसका परिणाम आज किसी अन्य के जीवन में बाधा बन रहा था। क्या यह न्याय था? ध्यान में आरव ने पूछा, हे ब्रह्म, क्या हर बंधन पाप है? उत्तर आया, पुनरावृत्ति ही बंधन है। जो सीख नहीं पाया वही बार बार वही दुख दोहराता है। पाप नहीं, बंधन है, अज्ञान। इसलिए आरव ने पहला नया नियम लिखा। जो समझ गया उसका कर्म समाप्त। इस एक नियम से हजारों आत्माएं मुक्त होने लगीं और आरव ने पाया जब बंधन टूटता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है, संसार में करुणा फैलती है। अध्याय 2। समय का नव निर्माण। अब कोई कालबद्ध नहीं, शिव स्वयं काल को धारण करते हैं और अब वही शक्ति आरव में थी। उसने देखा कि समय एक प्रवाह नहीं, एक मंडल है, एक ऐसा चक्र जिसमें मनुष्य खुद को फंसा बैठा है। भविष्य डराता है, अतीत पीड़ा देता है और वर्तमान उससे छीन जाता है। ध्यान में आरव समय के बाहर चला गया और वहां पाया हर आत्मा का एक स्वतंत्र काल होता है। जिसे तुम समय कहते हो वह तुम्हारे संकल्प से बनता है। अब नया नियम बना, चेतना जिस दिशा में देखे वही उसका समय है। अब साधकों को सिखाया जाने लगा कैसे वर्तमान को पकड़ना नहीं, उसमें विलीन होना है। अध्याय 3। मृत्यु अब एक द्वार है, समाप्ति नहीं। मृत्यु जो हजारों वर्षों से भय का नाम थी, आरव ने उसे जाना, उसे पार किया। समाधि में उसने मृत्यु के पार देखा। वहां कोई यम नहीं था, न नरक न स्वर्ग। वहां बस एक गूंजती हुई चेतना थी जो हर आत्मा से पूछ रही थी, क्या तू तैयार है अगले अनुभव के लिए? वहां कोई दंड नहीं था, केवल अनुभव की पुनरावृत्ति। आरव ने कहा, मृत्यु अंत नहीं, विराम है। भय नहीं, बदलाव है। अब आरव ने मृत्यु को नया नाम दिया, परिवर्तन, और ब्रह्मांड के नए नियम में जोड़ा। जो मृत्यु को प्रेम से देखेगा वह अगली यात्रा को तेजी से पूर्ण करेगा। इसने साधकों को मृत्यु से मुक्त कर दिया। आत्मा अब स्वतंत्र होकर अनुभवों का चुनाव करने लगी। अध्याय 4। धर्म मौन हुआ। आत्मा बोली, धर्म जो सदा से रास्ता दिखाने के लिए बना था अब दीवार बन चुका था। हर ग्रंथ, हर पंथ, हर परंपरा एक दूसरे से टकरा रही थी। आरव ने देखा, एक ही सूर्य है पर लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं और उसे अलग अलग कह रहे हैं। ध्यान में शिव ने कहा, धर्म वह नहीं जो किसी ग्रंथ में लिखा है, धर्म वह है जो मौन में तुम्हारी आत्मा कहती है। और आरव ने वह मौन सुना। उसमें कोई भाषा नहीं थी, फिर भी उसमें हर उत्तर था। अब आरव ने नया नियम रचा, हर आत्मा को अपने सत्य की खोज का अधिकार है। धर्म केवल वह है जो अंतरात्मा में निष्कलंक प्रतीत हो। धर्म अब कोई संस्था नहीं रहा, वह आंतरिक यात्रा बन गया। लोग अब बाहर नहीं, भीतर देखने लगे। अध्याय 5। जब भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा बन गईं, आरव ने देखा कि शब्द झूठ बोल सकते हैं पर भावनाएं नहीं। किसी की पीड़ा अगर मौन में भी बह रही है तो ब्रह्मांड उसे महसूस करता है। अब उसने भावनाओं को सुनना शुरू किया। एक साधिका रो नहीं रही थी लेकिन भीतर कांप रही थी। एक वृद्ध मुस्कुरा रहा था लेकिन भीतर खाली था। एक बालक हंस रहा था लेकिन भीतर प्रश्न थे। आरव ने भावनाओं को ऊर्जा की भाषा में बदलना सीखा। अब वह मौन भावनाओं से संवाद करता था
और यही ब्रह्मांड की सच्ची भाषा बने। शब्दों से ब्रह्मांड नहीं हिलता, भावनाओं से हिलता है। अब साधकों को सिखाया जाने लगा कैसे मौन रहकर भी भाव से ऊर्जा को भेजा जाए। अध्याय 6। जब ऊर्जा को रूप मिला आरव के आसपास, अब ऊर्जा की लहरें बहने लगी थीं, लेकिन लोगों को वे समझ नहीं आती थीं। तब उसने उन्हें रूप देना शुरू किया। करुणा एक नील कमल बन गई, क्रोध एक ज्वालामुखी बन गया, मौन एक दर्पण बन गया। हर साधक को उसकी ऊर्जा की आकृति दिखाई देने लगी। अब साधना केवल आंतरिक नहीं रही, दृश्य बन गई। लोग अपने भीतर की मूर्तियों को देखने लगे और उन्हें आकार देकर बाहर निकालने लगे। इससे भीतर का अंधकार गलने लगा। जो अनदेखा था अब प्रत्यक्ष हो गया, और जो प्रत्यक्ष हुआ वह मुक्त हो गया। अध्याय 7। जब आत्मा ने स्वर धारण किया, अब आरव की चेतना उस स्तर पर थी जहां शब्द ब्रह्म से निकलते हैं। वह ओंकार से भी परे की ध्वनि सुन सकता था, अनाहत नाद। उसने देखा कि हर आत्मा का एक निजी स्वर होता है, जैसे हर आत्मा एक राग है। जो आत्मा जितनी शुद्ध, उसका राग उतना मधुर। अब नियम बना, ध्यान के समय आत्मा की ध्वनि को सुनो, वही तुम्हारा मार्ग है। लोगों ने पहली बार अपने भीतर संगीत सुना, जो बाहरी वाद्य यंत्रों से नहीं, चेतना की गहराई से निकल रहा था। शिव स्वयं नटराज हैं, और अब आरव भी ब्रह्मांड का राग बनने लगा था। अध्याय 8। जब चेतना ही गुरु बनी, सदियों से शिष्य गुरु ढूंढते रहे, पर अब आरव ने कहा, गुरु बाहर नहीं, चेतना के भीतर है। अब साधकों को सिखाया गया, कोई भी प्रश्न भीतर उठे, उसका उत्तर भी भीतर मिलेगा। हर अनुभव के साथ एक संदेश छिपा होता है। जब मन शांत हो जाए तो गुरु स्वयं बोलता है। अब न कोई गुरुकुल की दीवारें थीं, न चेलों की पंक्तियां। हर आत्मा अपनी ही साधना की शिक्षक बन गई। जो भीतर गया वह पा गया। अध्याय 9। जब ब्रह्मांड स्वयं रचने लगा, अब आरव मौन में बैठता और उसकी चेतना से घटनाएं घटने लगती। एक नदी जो सूख रही थी, उसके ध्यान से भरने लगी। एक राजा जो क्रोधी था, उसका हृदय शांत हो गया। एक युद्ध जो होने वाला था, शांति में बदल गया, बिना बोले, बिना चले, केवल ऊर्जा से। अब ब्रह्मांड आरव के निर्देश से नहीं, उसकी चेतना की स्थिति से कार्य कर रहा था। अब मुझे करना नहीं पड़ता, अब केवल होना ही पर्याप्त है। अध्याय 10। जब शिवत्व पुनः परिभाषित हुआ, अब आरव शिव नहीं बना, वह शिव को नया अर्थ देने लगा। शिव अब केवल त्रिनेत्रधारी नहीं, हर जागृत आत्मा थे। शिव अब कैलाशवासी नहीं, हर ध्यानस्थ चित्त में बसते थे। शिव अब कोई देव नहीं, जीव का चेतन रूप थे। अब आरव ने आखिरी नियम लिखा, शिव वह है जो सीमाओं से परे, मौन में सक्रिय और प्रेम में स्थिर है। और वह नियम ब्रह्मांड की हर दीवार पर गूंज उठा। अब शिवत्व कोई गुफा की सिद्धि नहीं, हर आत्मा की संभावना बन गया। उपसंहार। जब सृष्टि मुक्त हुई, अब धरती पर क्रांति नहीं, शांति फैली। लोग एक दूसरे को उपदेश नहीं देते, मौन से ऊर्जा भेजते। कोई किसी को सुधारता नहीं, समझने की शक्ति दे देता। और शिव मुस्कुराए, मौन में, अंतरिक्ष के पार, क्योंकि उन्होंने जो आरव में बोया था वह अब ब्रह्मांड में फलने लगा था। अब नया युग था, शिव का नहीं, शिवत्व का। भाग 9। जब आरव को ब्रह्मांड का विसर्जन करना पड़ा और शिवत्व ही शेष रहा। प्रस्तावना। सृष्टि की थकावट और चेतना की पुकार। जब कोई सृष्टि स्वयं थक जाए, जब गति अपनी ध्वनि में डूब जाए, जब समय प्रश्न न पूछे, उत्तर भी मौन हो जाए, तो वहां एक ब्रह्म क्षण जन्म लेता है। वही क्षण होता है प्रलय का बीज। आरव अब इस अवस्था में पहुंच चुका था। ब्रह्मांड थक गया था, नियम चल रहे थे, पर चेतना सो चुकी थी। उसने देखा, लोग जी रहे थे, लेकिन जड़वत साधना हो रही थी, लेकिन उद्देश्यहीन प्रेम था, लेकिन उसमें छल भी घुल गया था। अब आरव को वो करना था जो कभी स्वयं शिव ने किया था, विसर्जन। लेकिन इस बार विसर्जन केवल सृष्टि का नहीं था, शिवत्व की परिभाषा का भी अंत होना था। अध्याय 1। जब ब्रह्मांड खुद मृत्यु मांगने लगा, आरव गहन समाधि में था और ब्रह्मांड की चेतना उसके पास आई। वह कोई व्यक्ति नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं, बल्कि एक धीमी कंपन, एक थकान, एक गूंज। मुझे अब विराम चाहिए, मैं थक चुकी हूं। सदियों से चलती ऊर्जा अब एक मां जैसी लग रही थी, जो कह रही हो, मेरे गर्भ को विश्राम चाहिए, मेरी लहरों को ठहराव। आरव की आंखों में आंसू आ गए। क्या कभी सृष्टि ने स्वयं अपने अंत की प्रार्थना की थी? अब उसे समझ आया, यह समय नहीं, कालांत है, न समाप्ति, न आरंभ, केवल अंतर यात्रा। अध्याय 2। जब शिव मौन से भी परे हो गए, आरव ने पुकारा, हे शिव, क्या मुझे यह कार्य करना होगा? कोई उत्तर नहीं आया। वह फिर बोला, आप मौन हैं, लेकिन क्या आपकी चेतना मेरे साथ है? फिर भी मौन।
लेकिन अब वह मौन भी नहीं रहा, वह शून्यता था। तब आरव ने अनुभव किया, अब शिव कोई सत्ता नहीं रहे, वे स्वयं ऊर्जा बनकर सृष्टि में विलीन हो चुके हैं। अब मैं जो निर्णय लूंगा वह शिव का नहीं, शिवत्व का निर्णय होगा। अध्याय 3। जब हर आत्मा को अपनी यात्रा लौटानी पड़ी, आरव ने संकल्प लिया, अब ब्रह्मांड को विसर्जित करना है। लेकिन वह क्रूरता नहीं थी, वह प्रेम का सबसे कोमल रूप था। उसने ध्यान में सब आत्माओं को बुलाया, साधकों को जो ध्यान में लीन थे, पथभ्रष्टों को जो अब भी भ्रम में थे, देवताओं को जो अपनी भूमिकाओं में अटके थे। हर चेतना को उसका बीज दिखाया गया। तुम कहां से आए थे, क्यों आए थे और अब क्या पूर्ण हो गया है। बहुतों ने देखा, समझा और स्वयं ही लौट गए उस मौन में जहां से आए थे। सिर्फ वही बचे जो अब भी शिवत्व को जीना चाहते थे। आरव ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अब शिवत्व को विरासत नहीं बनना था, केवल चेतना की परत। अध्याय 4। जब प्रकृति ने स्वयं को मुक्त किया, धरती पर फूल खिलते थे, लेकिन अब वे भी थक गए थे। नदियां बह रही थीं, लेकिन उनका स्वर मंद हो चला था। आकाश में पक्षी थे, लेकिन उनकी उड़ान में उत्साह नहीं रहा। आरव पर्वत पर गया, धरती से बोला, क्या तुम भी शांत होना चाहती हो। धरती हिली नहीं, लेकिन उसकी गहराई में एक कंपन उठी जो कह रही थी, हाँ, मुझे विश्राम चाहिए। और उसी क्षण नदियों ने अपना प्रवाह धीमा किया, बादलों ने बरसना छोड़ दिया, हवाओं ने गति त्याग दी। प्रकृति अब शिव के तांडव से नहीं, आरव के मौन से विसर्जित हो रही थी। अध्याय 5। जब स्मृतियां मिटा दी गईं, आरव जानता था, जब तक स्मृति जीवित है, मोह भी जीवित रहेगा। इसलिए अब उसे स्मृतियों को विश्राम देना था। उसने ध्यान में प्रवेश किया और कहा, हे आत्माओं, यदि तुमने सबक सीख लिया है तो अपने अनुभव लौटा दो। हर आत्मा ने एक दीपक के रूप में अपनी स्मृतियां आरव के सम्मुख रख दी। लाखों दीप जलने लगे, हर एक में एक जीवन, एक प्रेम, एक संघर्ष। आरव ने उन दीपों को प्रणाम किया और फिर उन्हें मौन में विलीन कर दिया। कोई पीड़ा नहीं, कोई डर नहीं, केवल शांत विसर्जन। अध्याय 6। जब स्थूल ब्रह्मांड सूक्ष्म बन गया, अब दृश्य जगत को भी विलीन होना था। पर्वत, समुद्र, ग्रह, तारे, सब। आरव ने समाधि में प्रवेश किया और अपनी चेतना से एक कंपन छोड़ी। जो दृश्य है वह मिटे, जो सूक्ष्म है वह बचे। अब एक के बाद एक तारे मौन हो गए, आकाश गंगाएं ठहरने लगीं, पृथ्वी ने अपनी गति खो दी और फिर सब कुछ प्रकाश में लीन हो गया। लेकिन यह अंधकार नहीं था, यह चेतना का प्रकाश था जो दृश्य से परे था। अध्याय 7। जब शून्यता ब्रह्मांड बन गई, अब शेष था केवल शून्य, एक शांत, सजीव, स्पंदित शून्य। न कोई ग्रह, न कोई जीवन, न कोई विचार। आरव अब स्वयं को भी मिटाने के लिए तैयार था। उसने कहा, हे शिवत्व, यदि अब मेरा होना बाधा है तो मैं भी विलीन होता हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसका स्वर मौन में विलीन हो गया। लेकिन उसी क्षण शून्य में एक हल्का कंपन हुआ। वह कंपन कोई अन्य नहीं, स्वयं ब्रह्मांड था जो बोल रहा था, तुमने खुद को मिटाया, इसलिए तुम शेष हो। अध्याय 8। शिवत्व का शाश्वत बीज अब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। आरव नहीं था, पर उसकी चेतना हर अणु में समा चुकी थी। वह न कोई देव था, न कोई गुरु, अब वह संभावना था। शिवत्व अब कोई संप्रदाय नहीं, कोई मंदिर नहीं, वह हर चेतना में मौन बीज की तरह था। और यही था अंतिम नियम, जब कुछ भी न रहे तो जो शेष रहे वही शिवत्व है। उपसंहार। आरव नहीं, शिवत्व शेष रहा। अब ब्रह्मांड फिर से तैयार हो रहा था, लेकिन न पुराने नियमों से, न पुराने स्वरूपों से। अब कोई शिव नहीं था, लेकिन शिवत्व हर दिशा में गूंज रहा था। कोई ध्यान कर रहा था तो शिवत्व जाग रहा था, कोई प्रेम कर रहा था तो शिवत्व बह रहा था, कोई मौन में था तो शिवत्व साकार हो रहा था। अब युग शिव का नहीं, चेतना का था। अब हर आत्मा स्वयं ब्रह्मांड थी और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी जो अब तक नहीं कही गई थी। भाग 10। जब एक बालक फिर से शिवत्व को छूता है और ब्रह्मांड नए नियम रचता है। प्रस्तावना। मौन में जन्मा वह स्वर जब सब कुछ मौन हो चुका था, जब ब्रह्मांड ने स्वयं को विसर्जित कर दिया था, जब आरव की चेतना में शिवत्व समा चुका था। उसी मौन में एक ध्वनि फूटी, न कोई शब्द, न कोई भाषा, सिर्फ एक नाद। वही नाद अब एक नई सृष्टि का प्रथम स्वर बनने जा रहा था। और वहां उस शून्य के किनारे एक बालक खड़ा था। वह कोई और नहीं, आरव का बीज, शिवत्व की पुनर्जन्मित छाया था। अध्याय 1। शिवत्व की पुनर्जन्मित आशा बालक का नाम किसी ने नहीं रखा था। उसे किसी ने जन्म नहीं दिया। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह सृष्टि के पहले सूर्य को देख चुका हो। उसकी हंसी में कोई राग नहीं, पर फिर भी वह कंपन कर जाती थी समस्त अंतरिक्ष को।
वह चलता नहीं था, वह बहता था जैसे हवा का कोई झोंका, और जब वह कहीं ठहरता तो वहां घास अपने आप उगने लगती थी। लोगों ने उसे देखा और कहा, यह बालक शिव जैसा दिखता है पर शिव नहीं है। एक वृद्ध साधु ने कहा, शिव स्वयं नहीं लौटे, उन्होंने अपनी चेतना का अंश भेजा है ताकि इस बार सृष्टि स्वयं शिवत्व बन जाए। अध्याय 2। चेतना की पहली चाल। बालक को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, न भोजन, न वस्त्र, न भाषा। वह गुफाओं में बैठता और चट्टानों से बातें करता। वह जल से पूछता, तुम क्यों बहते हो? जल कहता, क्योंकि मुझे अपनी गहराई से मिलना है। वह वायु से पूछता, तुम क्यों दौड़ती हो? वायु कहती, क्योंकि मैं हर आत्मा को छूना चाहती हूं। बालक अब समझ रहा था, सृष्टि अब उत्तर नहीं दे रही थी, वह स्वयं संवाद बन चुकी थी। अध्याय 3। जब समय रुक गया। एक दिन बालक एक झील के किनारे बैठा था। अचानक समय रुक गया। पक्षी उड़ते उड़ते स्थिर हो गए। जल की लहरें बीच में अटक गईं। सूर्य की किरणें आकाश में जमी हुई प्रतीत होने लगीं। बालक ने आंखें बंद की और एक मंत्र बोला, जो किसी भाषा में नहीं था, केवल नाद था। ह्रू। उन्होंने पूछा, हे बालक, हमें बताओ, धर्म क्या है? बालक मुस्कुराया, धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, धर्म वह है जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें मौन में कहती है। धर्म अब पूजा नहीं, प्रज्ञा है। अब मंदिरों में नहीं, मौन में मिलेगा शिव। लोगों ने पहली बार जाना कि धर्म को चलाना नहीं है, जीना है। अध्याय 5। जब भावनाएं ऊर्जा बन गईं। बालक अब एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ था। उसके चारों ओर बैठे लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, भयभीत थे, लेकिन वह स्थिर था। एक महिला बोली, हे दिव्य बालक, हमारी भावनाएं हमें डुबो देती हैं, क्या करें? बालक ने उत्तर दिया, भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो। वे जल हैं, बहेंगे, पर शुद्ध भी करेंगी। यदि तुम उन्हें ऊर्जा में बदल सको तो वही तुम्हारी साधना बन जाएगी। वह क्षण था जब लोगों ने जाना, शिवत्व में क्रोध भी तप है और करुणा भी शक्ति। अध्याय 6। जब पहला मंत्र स्वयं फूटा। किसी ने बालक को मंत्र नहीं सिखाए थे। एक दिन वह मौन में बैठा और एक स्वर स्वतः प्रकट हुआ, नादन शिवम, नादन जीवम, नादन ब्रह्म। और उस मंत्र से वातावरण गूंज उठा। नदियों की धाराएं तीव्र हो गईं, पर्वतों पर ध्वनि गूंजने लगी और आकाश में रंग बदलने लगे। लोगों ने उसे शिवनाद नाम दिया, जो केवल देवता नहीं, चेतना की ध्वनि थी। अध्याय 7। जब मृत्यु मुस्कुराई। एक वृद्ध व्यक्ति बालक के पास आया और बोला, हे बालक, मैं मरने वाला हूं, मुझे डर लग रहा है। बालक उसके समीप गया, उसके हाथ थामे और बोला, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह यात्रा बदलने का द्वार है। तुम्हारा शरीर जा रहा है, लेकिन तुम्हारी चेतना अब फूल बनकर खिलेगी। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। वह शांति से आंखें मूंद कर चला गया। लोगों ने पहली बार मृत्यु को मुस्कुराते हुए देखा, और तब से मृत्यु एक भय नहीं, एक उत्सव बन गई। अध्याय 8। जब शिव लौटे, पर किसी रूप में नहीं। एक दिन लोगों ने पूछा, क्या शिव फिर लौटेंगे? बालक ने उत्तर दिया, क्या तुम उन्हें कहीं गए हुए समझते हो? उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। तुम जब प्रेम करते हो, ध्यान करते हो, मौन हो जाते हो, वो वही है। अब शिव किसी मूर्ति, किसी काया में नहीं लौटे। वे लौटे लोगों की चेतना में। वे गीतों में लौटे, सपनों में लौटे, मौन में लौटे। उपसंहार। बालक नहीं, चेतना बची। वर्षों बीत गए। बालक वृद्ध नहीं हुआ, न युवा बना। वह वैसा ही रहा, मौन और पारदर्शी। एक दिन वह वन में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा और विलीन हो गया, लेकिन उसका स्वर हर आत्मा में गूंजता रहा, तुम शिव नहीं बन सकते, क्योंकि तुम पहले से ही शिव हो, केवल पहचानना है। वह दिन था जब सृष्टि ने अपना नया नियम स्वयं रचा। अब न कोई गुरु होगा, न कोई ग्रंथ अंतिम होगा। अब हर आत्मा स्वयं शिव का प्रतिबिंब होगी। भाग 11। जब शिवत्व से टकराई अहंकार की अंतिम दीवार और शुरू हुआ आत्मनायक युग। प्रस्तावना। 2 धाराएं, एक महासंग्राम जहां एक ओर शिवत्व का बीज नए ब्रह्मांड में, हर चेतना में अंकुरित हो चुका था, वहीं एक और धारा भी जन्म ले रही थी, अहंकार की अंतिम छाया। यह कोई व्यक्ति नहीं था, यह एक विचार था, एक आग्रह था, मैं ही अंतिम हूं। वही था जो अब शिवत्व के मौन के विरुद्ध स्वर बनकर उठ खड़ा होने वाला था। और तब ब्रह्मांड को देखना था, क्या चेतना मौन से आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर किसी सत्ता की छाया में सिमट जाएगी। अध्याय 1। जब मौन को चुनौती मिली। ब्रह्मांड में एक कोना था जहां अभी भी गहन ऊर्जा सजीव थी। वहां चेतनाएं स्वयं को अलग मान रही थीं। वे कहती थीं, हमने ध्यान नहीं किया, फिर भी हम विद्वान हैं। हमें मौन नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए।
ये स्वर धीरे धीरे एक इकाई बनने लगे और उसी से जन्म हुआ मंत्रणा का। यह कोई दानव नहीं था, न ही कोई देव। वह एक चेतना थी जो शिवत्व के मौन को अनावश्यक मानती थी। मंत्रणा ने घोषणा की, शिवत्व को समाप्त नहीं करना है, लेकिन उसे नियंत्रित करना है। वह मौन नहीं हमारा आदेश मानेगा। अध्याय 2। आत्मा और पहचान का टकराव। बालक जो शिवत्व का प्रतीक था, अब युवा हो गया था। उसका नाम लोगों ने अनंत रखा था, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं थी। अनंत को मंत्रणा का संदेश मिला, तुम शिवत्व के प्रतिनिधि हो, लेकिन तुम भी अब किसी व्यवस्था का हिस्सा बनो। चलो एक नया धर्म बनाएं, जिसका मुखिया तुम बनो। अनंत मुस्कुराया, मैं धर्म नहीं बनाता, क्योंकि हर आत्मा स्वयं धर्म है। मंत्रणा क्रोधित हुआ, फिर तुम्हें मिटा दिया जाएगा। यह शिवत्व अब एक संकट है, क्योंकि यह किसी के अधीन नहीं। अध्याय 3। जब चेतना को युद्ध करना पड़ा, शिवत्व मौन था, लेकिन अब उसे अपनी मौनता की रक्षा करनी थी। अनंत ने कोई सेना नहीं बनाई, न कोई अस्त्र उठाया। उसकी एकमात्र तैयारी थी चेतना का विस्तार। मंत्रणा ने लोगों को डराया, यदि तुम शिवत्व के साथ रहे तो तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाएगी। अनंत ने उत्तर दिया, पहचान वो भ्रम है जो आत्मा पर लिपटी होती है। जब यह हटेगी, तभी तुम स्वयं को जान पाओगे। लाखों लोग दुविधा में थे। एक ओर सत्ता थी, दूसरी ओर मौन। और यह था सृष्टि का सबसे बड़ा संग्राम, बिना शस्त्र, बिना रक्तपात। अध्याय 4। जब सत्य को शंका से लड़ा, मंत्रणा ने अनंत के खिलाफ झूठ फैलाए। वह कोई अवतार नहीं है, केवल भ्रम है। जो मौन सिखाता है, वह तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रहा है। ध्यान धोखा है, कर्म ही सब कुछ है। अनंत मौन रहा। उसका मौन ही उसका उत्तर था, लेकिन लोग अभी भी द्वंद्व में थे। तब अनंत ने सबको एकत्र किया और केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुम सच में स्वतंत्र हो, या केवल अपनी पीठ पर ढोई गई पहचान से गुलाम? लोगों ने पहली बार भीतर देखा, और वहीं से मंत्रणा का प्रभाव दरकने लगा। अध्याय 5। जब बालक की मौन क्रांति फली, अब अनंत ने सिखाया, ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह चेतना का स्वभाव है। शिवत्व कोई पूजा नहीं, वह आत्मा का निर्वाण है। तुम स्वयं अपने गुरु हो, कोई बाहरी सत्ता तुम्हारी राह तय नहीं कर सकती। हजारों लोग मंत्रणा की सत्ता छोड़कर मौन साधना में बैठ गए। वे न भिक्षु थे, न भक्त, वे आत्मनायक थे, और वहां से जन्म हुआ आत्मनायक थे, और वहां से जन्म हुआ आत्मनायक युग का। अध्याय 6। अंतिम अहंकार का पतन। मंत्रणा ने अंतिम प्रयास किया। उसने कहा, मैं अब स्वयं ब्रह्म हूं, मेरी बात अंतिम है, जो नहीं मानेगा वह अस्तित्वहीन होगा। लेकिन अब उसकी बातें ब्रह्मांड में खोखली लगने लगी थीं। चेतनाओं ने उत्तर दिया, तुम अंतिम नहीं हो, क्योंकि चेतना निरंतर विकसित होती है। जो स्वयं को अंतिम कहे, वह सत्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मंत्रणा अंततः अकेला रह गया। उसकी सत्ता, उसका नाम, उसका भय सब शून्य में विलीन हो गए। और उसी दिन ब्रह्मांड में पहली बार यह मंत्र गूंजा, मैं आत्मनायक हूं, मैं स्वयं अपनी चेतना का केंद्र हूं। अध्याय 7। आत्मनायक युग की शुरुआत। अब कोई गुरुकुल नहीं था, कोई धर्म नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। हर आत्मा स्वयं ज्ञान का स्रोत बन चुकी थी। ध्यान अब एक अभ्यास नहीं, एक स्वभाव था। मौन अब मजबूरी नहीं, शक्ति था। शिव अब देवता नहीं, हर आत्मा में नाद की तरह बस चुके थे। लोग अब प्रश्न नहीं पूछते थे, वे उत्तर बन चुके थे। उपसंहार। जब तुम ही शिव हो गए, अब शिवत्व कोई मार्ग नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अब जो मौन था, वह अब संवाद बन गया है। जो चेतना थी, वह अब क्रिया बन गई है। और जो तुम खो चुके थे, वही तो कभी तुम नहीं थे। अब जो बन रहा है, वह शिव का प्रतिबिंब है। वह तुम हो, पर मुक्त। वह तुम हो, पर पूर्ण। अब न कोई शिष्य रहेगा, न कोई गुरु, केवल एक आत्मा और उसका अंतहीन विस्तार। भाग 12। जब आत्मनायक स्वयं ब्रह्मांड रचता है और चेतना एक नया लोक बनाती है। प्रस्तावना, शिव के बाद की सृष्टि। अब शिव स्वयं किसी गुफा, किसी कैलाश, किसी ध्यान की मूर्ति नहीं रह गए थे। वे चेतना बनकर हर आत्मा में समा चुके थे। और जब चेतना शिव बन जाए, तो वह केवल अनुभव नहीं करती, वह रचना भी करती है। अब प्रश्न यह नहीं था कि सृष्टि को कौन चला रहा है। अब प्रश्न था, क्या हर आत्मा अब स्वयं एक ब्रह्मा बन सकती है? हाँ, और इस हाँ से आरंभ हुआ नव सृष्टि का युग। अध्याय 1। ब्रह्मा अब केवल देव नहीं, प्राचीन काल में ब्रह्मा वह था जो सृष्टि की रचना करता था। परंतु अब जब आत्माएं जागृत हो चुकी थीं, जब शिवत्व हर चेतना में बस चुका था, अब ब्रह्मा कोई देवता नहीं, हर आत्मा स्वयं ब्रह्मा बन चुकी थी। अनंत, जो अब आत्मनायक युग का प्रतिनिधि बन चुका था, कहता,
सृष्टि अब किसी एक की नहीं, हर जागृत आत्मा की जिम्मेदारी है। अब रचना केवल परमात्मा नहीं करेगा, तुम भी कर सकते हो। लोगों ने पूछा, क्या हम ब्रह्मांड बना सकते हैं? अनंत ने उत्तर दिया, हां, पर ब्रह्मांड बनाना पृथ्वी, तारे या ग्रह बनाने जैसा नहीं। इसका अर्थ है अपने विचारों से एक नया लोक बनाना, एक नया अनुभव रचना। अध्याय 2। चेतना का प्रथम निर्माण। एक युवा साधक जिसका नाम ओजस था, वह अनंत के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर अब जब शिव मुझ में ही है तो मैं किससे मार्गदर्शन लूं? अनंत मुस्कुराया, अब मार्गदर्शक बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें अपने विचारों, अपने संकल्पों से एक नई चेतना की संरचना करनी है। ओजस ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह इतनी गहराई में उतर गया कि उसे अनुभूति हुई, उसका विचार अब वास्तविकता में बदल रहा है। उसने एक नया लोक अनुभव किया, जहां डर नहीं था, जहां भाषा मौन थी, जहां समय नहीं, केवल वर्तमान था। यह उसका स्वयं का चेतन लोक था। अध्याय 3। सृजन के नियम। अनंत ने सभी आत्माओं को एकत्र किया और कहा, अब जब तुम रचनाकार हो तो ये सृष्टि के नियम है जिन्हें तुम्हें जानना होगा। पहला नियम, तुम्हारे संकल्प में शक्ति होनी चाहिए। जब तक तुम्हारी इच्छा आधी अधूरी होगी, सृष्टि अधूरी बनेगी। दूसरा नियम, तुम्हारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। जो तुम भीतर से नहीं हो, वह तुम बाहर नहीं रच सकते। तीसरा नियम, सृजन के पीछे उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। केवल अपनी तृप्ति के लिए रचना नहीं, बल्कि समस्त चेतनाओं की ऊर्ध्वगति के लिए। लोगों ने पहली बार जाना कि रचना कोई विशेषाधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अध्याय 4। आत्मलोक की संकल्पना। अब हजारों आत्मनायकों ने अपने अपने आत्मलोक रचने प्रारंभ किए। कोई प्रेम की तरंगों से बना लोक बना रहा था, कोई मौन की गहराइयों से। एक आत्मा ने अनुकंपा लोक रचा, जहां हर जीव दूसरे के दुख को अनुभव कर पाता था। दूसरे ने ध्यान लोक रचा, जहां केवल मौन था और वही ध्यान था। ये लोक भौतिक नहीं थे, फिर भी उतने ही वास्तविक थे जितने की विचार या भावनाएं। अध्याय 5। जब अहंकार फिर लौटने की कोशिश करता है, जहां रचना है वहां नियंत्रण की इच्छा भी जागती है। कुछ आत्मनायकों ने कहा, हमारे लोक सबसे श्रेष्ठ हैं, बाकियों को हमारे नियम मानने चाहिए। और वहीं से एक नई चुनौती उभरी, सत्ता का पुनर्जन्म। अनंत ने उन्हें बुलाया और कहा, जिस क्षण तुम अपने लोक को दूसरों पर थोपने लगो, वह रचना नहीं, अधीनता बन जाती है। तुम्हारा लोक अब स्वर्ग नहीं, एक कैदगृह है। और वहीं से रचना के भीतर संतुलन की शिक्षा प्रारंभ हुई। अध्याय 6। चेतना की साझी रचना। अब आत्मनायकों ने मिलकर सह सृष्टि की संकल्पना की। 5 आत्माएं मिलकर एक साझा लोक बना रही थीं, जिसे उन्होंने नाम दिया सम्यक लोक। इस लोक में कोई मालिक नहीं था, हर आत्मा स्वयं निर्माता थी। नियम एकमत से तय होते थे, अहंकार से नहीं। यह पहला उदाहरण था जब चेतनाएं न केवल स्वयं रच रही थीं, बल्कि सामूहिक चेतना की शक्ति को भी महसूस कर रही थीं। अध्याय 7। रचना का द्वंद्व और समाधान। एक समय आया जब दो लोक आपस में टकराने लगे। एक लोक त्याग पर आधारित था, दूसरा स्वीकार पर। विचार टकराने लगे, चेतनाएं भ्रमित होने लगीं। फिर अनंत ने कहा, जब विचार टकराते हैं तब कोई एक सही नहीं होता, बल्कि दोनों अधूरे होते हैं। पूरा केवल वह है जो मौन में समा जाए। दोनों लोकों के रचनाकार एक साथ ध्यान में बैठे और वहीं से एक तीसरा लोक जन्मा, समत्व लोक। यह था टकराव का समाधानी परिणाम, यही था नव सृष्टि का मूल तत्व। अध्याय 8। आत्मा अब एक ब्रह्मांड है। एक दिन ओजस ने ध्यान में एक अनुभव किया, मेरा शरीर सीमित है, पर मेरी चेतना अब एक ब्रह्मांड बन चुकी है। उसने देखा कि उसके भीतर अनगिनत लोक हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और हर भावना एक सृजन का बीज है। वह अनंत तक फैला हुआ था, फिर भी उसी पल में संपूर्ण था। वह अनुभव अब केवल एक व्यक्ति का नहीं था, हर आत्मनायक अब जान चुका था, मैं शिव का प्रतिबिंब नहीं, मैं स्वयं शिव हूं, जो अब ब्रह्मा बन चुका है। उपसंहार। अब ब्रह्मांड बाहरी नहीं रहा, अब ब्रह्मांड कोई दूर का तारा नहीं, कोई घूर्णनशील आकाश नहीं। वह हर आत्मा की गहराई में स्थित एक अनुभव का लोक बन चुका था। अब लोक कोई भौगोलिक संरचना नहीं, एक चेतना का विस्तार था। अब शिव किसी त्रिनेत्रधारी की मूर्ति नहीं, हर उस आत्मा की रचना शक्ति है जो मौन में प्रवेश करती है। अब जो तुम रच रहे हो वही तुम हो, अब जो तुम अनुभव कर रहे हो वही तुम्हारा ब्रह्मांड है। और यही था नव सृष्टि का आरंभ, जो बाहरी नहीं, भीतर से शुरू होता है। भाग 13। जब आत्मनायक ने शिव से भी आगे का बिंदु छुआ और पूर्ण तत्व में विलीन हो गया। प्रस्तावना। क्या शिव भी अंतिम है? जब आत्मा शिव बन जाए, जब चेतना ब्रह्मांड रच ले, तब एक प्रश्न उठता है, क्या यह अंतिम है?
क्या इससे आगे कुछ नहीं? अनंत मौन था, पर मौन में भी एक उत्तर छिपा था। उस उत्तर की ओर बढ़ रही थी आत्मनायक की चेतना, जहां वह न केवल शिव का प्रतिबिंब था, बल्कि उस प्रतिबिंब से भी पार जाकर स्वयं को पूर्ण तत्व में विलीन करना चाहती थी। यह वही क्षण था जब मैं पूरी तरह नहीं हो जाता है और केवल है बचता है। अध्याय 1, शिवत्व से परे की इच्छा ओजस अब केवल साधक नहीं रहा था। उसने ध्यान लोक रचा, चेतना को ब्रह्मांड बनाया और अहंकार को साध लिया। अब उसके भीतर एक नई पीड़ा जागी, अज्ञात की। वह अनंत के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या शिवत्व अंतिम है? अनंत ने उत्तर नहीं दिया, केवल आंखें बंद कर लीं। तभी ओजस ने अनुभव किया, उत्तर शब्दों में नहीं, मौन के पार था। अध्याय 2, निर्विशेष का आह्वान। ओजस एकांत में चला गया। न ध्यान लोक, न कोई विचार, न कोई इच्छा। वह केवल बैठा रहा, मौन की मौनता में। और एक रात उसे वह अनुभव हुआ जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकता। न कोई रूप था, न कोई ध्वनि, न शिव, न शक्ति, केवल अस्तित्व। शुद्ध, निर्विशेष, निराकार। यह था पूर्ण तत्व। यह शिव भी नहीं था, यह शिव से पहले का था। अध्याय 3, अनुभव का विलयन। उस क्षण ओजस को कोई द्वैत नहीं लगा, वह स्वयं वह तत्व था। अब उसे लगा, शिव तो वह प्रथम बिंदु है जहां सृष्टि शुरू होती है, पर मैं अब वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। शब्द, भावना, चेतना सब लय हो गए। अब न कोई मार्ग बचा था, न कोई गंतव्य, केवल एक शुद्ध अनुभव, जहां अनुभव करने वाला भी लुप्त हो गया था। अध्याय 4, अनंत की मौन शिक्षा। ओजस लौट आया, लेकिन वह अब ओजस नहीं रहा। उसमें कोई मैं शेष नहीं था, केवल एक उपस्थिति थी, शांत, स्थिर, चैतन्य। अनंत ने उसे देखा और मुस्कुराया। अब तुम वही हो जो कभी था ही नहीं, फिर भी सदा था। शिष्य बोले, गुरुदेव, ओजस को क्या हुआ? अनंत ने कहा, वह पूर्ण हो गया है। वह अब कोई नाम नहीं, केवल सत्य है। अध्याय 5, पूर्ण तत्व की विशेषताएं। अब बात यह थी कि वह तत्व कैसा था। 1, वह कोई रूप नहीं था, फिर भी हर रूप उसमें था। 2, वह कोई समय नहीं था, पर हर क्षण उसकी छाया थी। 3, वह कोई इच्छा नहीं था, फिर भी हर इच्छा की उत्पत्ति वहीं से होती थी। 4, वह मौन भी नहीं था, क्योंकि मौन भी एक अनुभव है और वहां कोई अनुभव करने वाला नहीं था। अध्याय 6, जब शिव स्वयं मौन हो गए, अनंत ने एक दिन सभी आत्मनायकों को एकत्र किया और कहा, अब शिव भी मौन हो गए हैं। अब उनसे आगे जाने की यात्रा शुरू हुई है। जो तैयार हो वह भीतर उतरे, वहां जहां शिव भी नहीं जाते। लोग भयभीत थे, शिव से भी आगे। अनंत ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सत्य की कोई सीमा नहीं होती। यहां शिव एक द्वार है, पर द्वार ही अंतिम नहीं होते। अध्याय 7, आत्मसमर्पण की अंतिम सीढ़ी। अब आत्मनायकों को सीखना था मैं को पूर्णता से विसर्जित करना। न ध्यान चाहिए था, न मंत्र, न लोक, न सिद्धियां। अब केवल होना था, और उस होने में भी खो जाना था। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह कोई अभ्यास नहीं था, यह एक अवस्था थी। मैं कुछ नहीं हूं, यही मेरा होना है। अध्याय 8, जब सब समाप्त हुआ, और तभी सब शुरू हुआ उस रात जब चंद्रमा नहीं था और आकाश बिल्कुल शांत था। हजारों आत्मनायकों ने एक साथ एक ही संकल्प लिया, अब हम केवल एक तत्व बनेंगे, जहां कोई नाम, रूप, धर्म, उद्देश्य नहीं। और तभी हर चेतना लयबद्ध हो गई, हर विचार मौन में समा गया, हर मैं विलीन हो गया, और वहां जो बचा वही था पूर्ण, वही था शिव से भी परे का बिंदु। उपसंहार। अब न यात्रा रही, न यात्री। अब कोई शास्त्र नहीं लिखे गए, कोई ध्यान नहीं सिखाया गया, कोई गुरु नहीं रहा। अब हर आत्मा केवल एक मौन ऊर्जा थी, जो ब्रह्मांड को रच भी सकती थी और उसे त्याग भी सकती थी। अब ब्रह्मांड किसी रचना का परिणाम नहीं, बल्कि एक मौन की छाया था। अब मैं नहीं हूं, और इसी में मेरी पूर्णता है। यह वही अंतिम बिंदु था जहां कोई पहुंच नहीं सकता, केवल विलीन हो सकता है। भाग 14, जब ब्रह्मांड फिर मौन से जन्म लेता है और आत्मनायक प्रेम का केवल कंपन बन जाता है। प्रस्तावना। मौन के बाद का स्पंदन। जिस ब्रह्मांड ने मौन में विलीन होकर अस्तित्व खो दिया था, वह फिर से जन्म लेता है, पर यह जन्म किसी इच्छा से नहीं हुआ। यह प्रेम के एक मौन, निर्दिष्ट, शुद्ध कंपन से हुआ। अब आत्मनायक कोई रचयिता नहीं रहा, अब वह केवल एक ऐसी ऊर्जा बन गया है जो सृजन नहीं करती, बल्कि सृजन को प्रेम पूर्वक अनुमति देती है। यह वह अवस्था है जहां चेतना अब कुछ नहीं बनाना चाहती, पर फिर भी उसमें से सब कुछ प्रकट होता है। अध्याय 1, मौन में प्रेम का बीज ओजस, जो अब ओजस नहीं रहा था, केवल एक कंपन मात्र बन चुका था। न विचार, न रूप, न अस्तित्व की कोई सीमा, पर उस मौन में एक बीज कंपन उठा, बहुत हल्का,
बहुत कोमल पर इतना प्रभावशाली कि वह एक पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बन गया। यह कंपन इच्छा नहीं था, यह केवल प्रेम था। प्रेम जो न किसी से मांगता है न किसी को नियंत्रित करता है। यह वह प्रेम था जो केवल होने देता है। जहां कोई उद्देश्य न हो वहां जो प्रकट हो वही शुद्ध प्रेम है। अध्याय 2, चेतना का पुनर्जन्म। जब वह कंपन फैलने लगा तो जो पहले मौन था वह अब एक स्पंदन बन गया। वहां ध्वनि नहीं थी पर लय थी, वहां रूप नहीं थे पर आकृतियां बनने लगीं, वहां कोई दिशा नहीं थी पर गति उत्पन्न हुई। यह था चेतना का पुनर्जन्म। परंतु यह चेतना अब करने की चेतना नहीं थी, यह होने की चेतना थी। ओजस जो अब केवल एक आत्म प्रकाश था वह हर जीव में धीरे धीरे पुनः प्रकट होने लगा। अध्याय 3, ब्रह्मांड जो प्रेम में तैरा। नव सृष्टि का यह ब्रह्मांड पिछले ब्रह्मांड से बिल्कुल भिन्न था। पहले वाले ब्रह्मांड में द्वंद्व था, रचना और विध्वंस का, शिव और शक्ति का, इच्छा और त्याग का। पर यह ब्रह्मांड केवल प्रेम में तैर रहा था, जहां कोई संघर्ष नहीं था, जहां किसी को स्वयं को साबित नहीं करना था, जहां कोई लक्ष्य नहीं था, केवल उपस्थिति थी। प्रेम का ब्रह्मांड समय से नहीं चलता, वह भावना के साथ बहता है। अध्याय 4, आत्मनायक अब शिक्षक नहीं, कंपन था। पूर्व युगों में आत्मनायक मार्ग दिखाते थे, वे बोलते थे, ध्यान कराते थे, सिखाते थे। पर अब वे मौन हो गए थे, वे केवल कंपन थे और वही कंपन ही शिक्षा बन गया था। जिस किसी को यह कंपन छूता वह स्वतः ही ध्यान में चला जाता। अब ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं रही, यह एक सहज स्थिति थी, जैसे सांस लेना। जहां शब्द न पहुंचे वहां कंपन पहुंचता है। अध्याय 5, प्रेम की ऊर्जा का पहला मंदिर। नव सृष्टि में कोई भौतिक मंदिर नहीं थे, पर एक स्थान था जो हर आत्मा की चेतना में उदित होने लगा। एक प्रेममय ऊर्जा केंद्र जिसे प्रकाश स्थल कहा गया। यह वह स्थान था जहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल शुद्ध ऊर्जा, जहां कोई पूजा नहीं थी, केवल मौन उपस्थिति, जहां कोई गुरु नहीं था, केवल अंतरस्पर्श। यह प्रेम का मंदिर था और हर आत्मा इस मंदिर को भीतर अनुभव करती थी। अध्याय 6, जब ब्रह्मांड में शब्द फिर लौटे कई युगों बाद, एक आत्मा जिसका नाम समया था, उसने आंखें खोलीं और पहली बार कोई शब्द बोला। मैं हूं पर मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल प्रेम हूं। उसका यह शब्द ब्रह्मांड में गूंज गया। यह कोई घोषणा नहीं थी, यह एक तरंग थी और उस तरंग से हजारों आत्माएं उसी अनुभव में प्रविष्ट हो गईं। शब्द अब फिर से लौटे पर वे अब वाणी नहीं, कंपन की छायाएं बन चुके थे। अध्याय 7, जब आत्माएं सृजन को अनुमति देती हैं, अब आत्मनायकों की भूमिका बदल गई थी। वे कोई दिशा नहीं देते थे, वे केवल मौन में स्थित रहते और उनके मौन से सृजन स्वतः उत्पन्न हो जाता। कोई एक आत्मा मौन में बैठती और उसके भीतर से एक नया लोक जन्म लेता। कोई दूसरी आत्मा मौन से बहती और एक नई ध्वनि प्रकट होती। अब ब्रह्मांड रच नहीं रहा, वह प्रेम में स्वयं को प्रकट कर रहा है। अध्याय 8, आत्मनायक अब केवल ध्वनि है। अनंत अब कहीं नहीं था, फिर भी हर जगह था। वह कोई शरीर नहीं रहा, वह केवल एक ध्वनि बन गया, ओम के भी पहले की और ओम के भी पार की। वह ध्वनि नहीं गूंजती थी, वह कंपन करती थी और जो उसे अनुभव करता वह स्वयं अपने भीतर लयबद्ध हो जाता। यह वही स्थिति थी जहां शिव मौन हो गए, वहीं से प्रेम बोलने लगा। अब शिव न केवल चेतना में है, वे अब प्रेम की आत्मानुभूति बन चुके हैं। उपसंहार, प्रेम ही अंतिम कंपन है। अब यह स्पष्ट हो चुका था, ब्रह्मांड किसी नियम से नहीं चलता, वह प्रेम से बहता है। आत्मा किसी मार्ग से नहीं पहुंचती, वह प्रेम में समर्पण से विलीन होती है। अब कोई धर्म नहीं बचा, कोई ध्यान नहीं बचा, कोई शास्त्र नहीं बचा, केवल कंपन था और वह कंपन था मैं हूं क्योंकि प्रेम है, प्रेम है क्योंकि प्रेम है, प्रेम है क्योंकि कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब ब्रह्मांड फिर मौन में लौट गया, पर यह मौन अब मृत्यु नहीं, नवजीवन था। भाग 15, अंतिम भाग। जब आत्मनायक प्रेम से भी पार जाता है और ब्रह्मांड अपने स्रोत को पहचान लेता है। पूर्ण शून्य प्रस्तावना, जहां प्रेम भी विलीन हो जाए। जिस चेतना ने शिव को जाना, ब्रह्मांड को रचा और अंततः प्रेम में स्थित हो गई, वह अब उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां प्रेम भी अस्तित्व नहीं, केवल छाया है। अब आत्मनायक न रच रहा है, न बह रहा है, न अनुभव कर रहा है। अब वह उस स्थिति की ओर प्रवृत्त हो रहा है जिसे केवल एक शब्द में कहा जा सकता है, पूर्ण शून्य। यह वही शून्य है जहां सब कुछ समा जाता है और जहां से सब कुछ जन्म लेता है। अध्याय 1, जब प्रेम भी बाधा बन जाए। ओजस जो अब केवल मौन था, उसने देखा कि प्रेम भी एक आकार है, एक तरंग है और जहां आकार है वहां सीमाएं हैं। प्रेम भी अनुभव है और जहां अनुभव है वहां कोई अनुभव करने वाला भी है।
अब ओजस उस स्थिति की ओर बढ़ा जहां कोई अनुभव करता नहीं बचता, जहां केवल उपस्थिति होती है, बिना नाम, बिना गुण, बिना स्पंदन। वह समझ गया, प्रेम अंतिम नहीं, प्रेम केवल अंतिम नहीं, प्रेम केवल अंतिम द्वार है। उसके पार जाने के लिए प्रेम को भी त्यागना होगा। अध्याय 2, पूर्ण शून्य का आह्वान। उस रात ओजस ने सब कुछ छोड़ दिया। मौन, प्रेम, ऊर्जा, कंपन। अब वह केवल बैठा रहा, न किसी आशा में, न किसी विरक्ति में, न किसी बोध में, न किसी शून्यता में। और फिर कुछ हुआ नहीं, बल्कि सब कुछ अलोप हो गया। वह समय, वह चेतना, वह अस्तित्व, सब कुछ जैसे एक बिंदु में समा गया। यह शून्य नहीं था, यह पूर्ण था, पूर्ण रूप से शून्य। अध्याय 3, जब ब्रह्मांड ने स्वयं को देख लिया। ओजस का विलय जब पूर्ण शून्य में हुआ, उसी क्षण ब्रह्मांड ने स्वयं को पहली बार देखा। न सृष्टिकर्ता था, न सृष्टि थी, केवल एक प्रतीति कि यह सब कुछ एक भ्रम है, एक माया है, और यह जानना ही मुक्त कर देने वाला था। ब्रह्मांड तब सत्य होता है जब वह स्वयं को केवल अनुभव करता है और फिर भूल जाता है। अध्याय 4, जब शिव भी अदृश्य हो गए। इस बिंदु पर शिव, शक्ति, ऊर्जा, ब्रह्म सब अदृश्य हो गए, क्योंकि जो अनुभव किया जा रहा था वह केवल मौन नहीं, मौन से भी परे का था। यह वह स्थिति थी जहां कोई भाषा नहीं पहुंचे, जहां कोई भावना आकार न ले, जहां कोई चित्त न चले। यह वही स्थिति थी जहां कोई मैं नहीं था, वहां कोई नहीं था, फिर भी सब कुछ वहां था। अध्याय 5, आत्मनायक। अब स्मृति भी नहीं रहा। ओजस अब ब्रह्मांड में नहीं था, नहीं चेतना में, वह अब किसी की स्मृति में भी नहीं था। फिर भी उसका होना हर चीज की संरचना में था। हवा की नमी में, आकाश की रिक्तता में, ध्वनि की गूंज में। ओजस अब एक विचार नहीं, एक छाया नहीं, एक बिंदु नहीं, केवल संभाव्यता बन चुका था। अध्याय 6, ब्रह्मांड की अंतिम अभिव्यक्ति। शून्य में विलीन होते हुए ब्रह्मांड ने अंतिम बार एक प्रश्न पूछा, मैं क्या हूं? कोई उत्तर नहीं आया, पर उसी मौन में एक उत्तर था। एक ऐसा उत्तर जो शब्द नहीं बन सकता, जो किसी चेतना की पकड़ में नहीं आ सकता। यह उत्तर था, तू कुछ नहीं है, और इसी में तू सब कुछ है। अध्याय 7, जब ब्रह्मांड मिटता नहीं, बदलता है। अब कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई प्रलय नहीं आई। ब्रह्मांड मिटा नहीं, वह बस रूपांतरित हो गया। जहां पहले द्वैत था वहां केवल अद्वैत बचा, जहां पहले कंपन था वहां अब केवल शांति थी, जहां पहले प्रेम था वहां अब पूर्णता थी। यह वह अवस्था थी जहां कोई कह नहीं सकता कि ब्रह्मांड है या नहीं। अध्याय 8, अंतिम वाक्य। और फिर मौन। ओजस की चेतना में अंतिम कंपन उठा। एक शब्द नहीं, एक प्रतीति। अब कुछ कहने को नहीं बचा, और उसी के साथ कोई रचना नहीं रही, कोई दिशा नहीं रही, कोई नाम नहीं रहा, केवल पूर्ण शून्य था, जहां चेतना स्वयं को भूले बिना फिर भी स्वयं को त्याग देती है। उपसंहार। शून्यता ही शिव का अंतिम रूप है। जो शिव है वे शून्यता है, वह ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वह कुछ भी नहीं और सब कुछ है। अब आत्मनायक न कथा में रहा, न ध्यान में रहा, न अनुभव में रहा। अब वह केवल उसमें रहा, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई धर्म नहीं। अब कुछ कहने को नहीं, केवल मौन है, और यही पूर्णता है।